गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ अनाया की मम्मा। तो यहाँ पे देखिए आज की मेरी जो ब्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरू की बालों की कटिंग। एक्चुअली लॉकडाउन है, अब नाइन हुई तो कहीं मिलते नहीं है, तो मैंने कहा चलो घर पे मैं ही कर देती हूँ। और इसके बाल बहुत लंबे हो गए थे, आगे पीछे से इसके कानों के ऊपर आ रहे थे तो परेशान हो रहा था। मैंने कहा चलो कर देती हूँ, बट ये मान नहीं रहा था कि नहीं मामा आपको नहीं आता। मैंने कहा अरे मैंने सीख लिया है। तो कह रहा था कहाँ से सीखा? मैंने कहा मैंने वीडियो में देखा है। तो ये मना कर रहा था, बैठ नहीं रहा था, तो मैंने इसे ज़बरदस्ती बिठा रखा था। मैंने कहा यार बाल लंबे लंबे, अब मुझे कटिंग की बेस तो पता ही है। मैंने कहा वैसे ही तो करना है। मैंने कहा चलो कर लो। और एक बार मैंने यूट्यूब से वीडियो भी देख लिया था। मैंने कहा चलो फिर मैंने कहा वैसे ही कर लेती हूँ। ये होता है ना कटिंग का, अगर आपको बेस पता हो तो आप कर लेती हो। तो नॉट बैड, मैंने अच्छा कर लिया था, मतलब काम चलाओ कर लिया था, ठीक था मेरे लिए। तो देखिए मैं इस तरह से करूँगी इसकी कटिंग। और ये बिल्कुल नहीं मान रहा था, ये रो रहा था, चिल्ला रहा था। ये देखिए मुंह भी बना रहा था। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझे पसीने भी आ रहे थे। और मैं भी नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कहा अब इसकी कटिंग वटिंग करके इसको भी नहलाऊंगी। उसके बाद मुझे अनाया की मालिश भी करनी है, आटे वाली। मतलब जो आटे से मसाज करते हैं, कोई उपटन से करते हैं, तो मैं इसका आटे से करती हूँ। तो वैसे करके मुझे अनाया को भी नहलाना है। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं इसी का काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल नहीं मान रहा था, तो इसको ना मैं धमका धमका के बिठा रही थी। मैंने कहा बैठ जाओ, बाल लंबे हो गए, अगर नाय ने काटा तो बहुत तुमको टकला कर देगा। ये ना क्या है कि बाल कटाने में खुश नहीं रहता है। ये कहता है कि नहीं मेरे इतने अच्छे बाल मत काटो मत काटो। मैंने कहा बेटा बाल लंबे नहीं रखते, नहीं रखते, और लड़के नहीं रखते। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, अभी तुम छोटे हो, तुम नहीं संभाल सकते हो बालों को। तो कह रहा है कि नहीं मम्मी रहने दो, कान के पास से काटो, बाकी रहने दो। मैंने कहा हाँ हाँ बस हो गया हो गया। तो मुझे कह रहा था कि आपने बहुत छोटे कर दिए, छोटे कर दिए। मैंने कहा नहीं करा मैंने छोटे, तो इस वजह से क्या हो गया बेबी? तो इस वजह से मुझे रो रहा था और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी बाद में देखकर। तो ये देखिए मैं इस तरह से करूँगी इसकी कटिंग। और अच्छा किया था। और किसी को कराना है लॉकडाउन में कटिंग तो मेरे घर आ जाना, मैं कर दूंगी। मैं बहुत अच्छा कटिंग कर लेती हूँ। आज तक मैंने जैसे लेडीज़ होती है ना उनकी कटिंग तो करी है। तो मुझे लेडीज़ की कटिंग तो आती है अच्छे से, मैं कर लेती हूँ। बट लड़कों की मैंने पहली बार करी है। जैसे लड़कियों की तो कर लेती हूँ, ऑब्वियसली सी बात है, लड़कियों की सारे कट मुझे आते हैं, मैं कर लेती हूँ। और लड़कों का मैंने कभी करा नहीं, तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारे सिर पे ट्राई कर लेती हूँ। और दूसरी बात फिर ये कि थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है। और उसके बाद दूसरी बात फिर ये है कि भी चलो ठीक है तुम्हारे बाल भी कट जाएंगे। तो फिर ये देखिए, और आज के मुंह देखिए बहुत रो रहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, नहीं लग रहा। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना बाद में देख के। तो मैंने इसको भी दिखाया कि ये देखो। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारी ऐसी वीडियो डालूंगी। तो फिर मुझे कह रहा कि मत डालना मत डालना। मैंने कहा नहीं मैं डालूंगी। देखो बेचारा मेरा बेटा मेरा बलि का बकरा बन गया बेचारा। मैं इसके कि तुम्हारे बालों में सीख लूंगी थोड़ा सा, तो ये रोने लगा हुआ। तो इसकी कटिंग करने के बाद मैं इसको नहला दूंगी अच्छे से। एक्चुअली मैंने इसके कपड़े इसलिए नहीं खोले ना कि ये मना कर रहा था कि नहीं आपने कैमरा ऑन करा है मैं कपड़े नहीं खोलूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है धोना ही है, मैंने कहा इसको निकल जाएगा, तो मैं इसलिए इसके साथ ही कर रही हूँ। और उसके बाद इसको नहलाऊंगी अच्छे से। और मैंने बहुत अच्छी कटिंग करी थी बाय द वे। और उसके बाद फिर मुझे इसको नहलाने के बाद इसको निपटाने के बाद, आरू को निपटाने के बाद मैं करूँगी अनाया का काम। अनाया की मालिश करूँगी, फिर उसको नहलाऊँगी, फिर जाके लास्ट में मैं नहाऊँगी। हाँ एक्चुअली मैं भी नहाई नहीं हूँ। आजकल लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है ना, लेट लेट उठना हो रहा है, तो हर काम लेट हो रहा है, हर चीज़ लेट हो रहा है। मैंने कहा चलो यार एक महीने बाद, तो फिर वैसे भी एक महीने क्या, अब तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में नहीं, 10 दिन बच गए। तो मैंने कहा 10 दिन के बाद, सॉरी 10 दिन के बाद तो वैसे भी मैंने कहा लाइफ शुरू हो जानी है। आरू को स्कूल लग जाएंगे और फिर वही होगा कि सुबह 6 बजे उठो, आरू के लिए लंच बनाओ, अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाओ, फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो आजकल थोड़ा सोने को मिल जाता है तो सो लेती हूँ, क्योंकि ये अनाया नानी जो है ना नायू, तो ये भी सोती नहीं है। ये भी रात को दूध पीने कई बार उठ जाती है, तो फिर वही ना डिस्टर्ब हो जाते नींद। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे करके पूरा कर लेते हैं।
तो फिर देखिए, और जब मैं ये जो कैंची से कट कर रही हूँ ना, ये कपड़े काटने वाली कैंची है, बाल काटने वाली कैंची नहीं है। तब इसकी थोड़ी फिनिशिंग इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि अब बाल काटने वाली कैंची अलग होती है और ये दूसरे कटिंग से करेंगे तो अलग होती है। ये जो हम इस ये वाले कैंची से करते हैं ना कट, ये कपड़े काटने वाला हो या कोई नॉर्मल कैंची हो, तो इससे क्या होता है ना कि मतलब उसका वो अच्छे से आता नहीं है, वो ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि ये इसके लिए कटिंग के लिए नहीं बनी होती ना। लेकिन जो हेयर कट के लिए बनी होती है ना सीज़र वो दूसरा होता है, वो उसका बेस वैसे ही बना होता है, तो वो उसी लिए बना होता है कि हाँ वो कटिंग अच्छे से आ जाए। और ये नॉर्मल जिन लोगों को, जो लोग ये बाल बुल कटिंग कुटिंग नहीं करते, उन लोगों को नहीं पता चलेगा इसका अंतर। वो लोग सोचेंगे कि अरे इसे भी कट होता है उसे भी कट होता है, बट जैसे हम लोग काम करते हैं ना इस चीज़ का, तो हम लोगों को पता है कि भी नहीं कि ये चीज़ों का अलग अलग चीज़ अलग अलग होता है। जैसे हेयर कट का अलग होता है, कपड़े काटने का अलग होता है, कैंची काटने का अलग, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती है, तो इसलिए हम लोगों को पता चलता है। तो मुझे ना इसलिए इसके साथ थोड़ी फिनिशिंग भी नहीं आ रही थी। अब मुझे ना हेयर कट करने वाले सीजर से कट करने की आदत है। मैं पहले भी उसी से करती थी। अब पहले क्या, मैं स्टार्टिंग से उसी से करती थी जब सीखती थी। उसके बाद मैंने जॉब किया तो उसी से होता था। ऑब्वियसली से पार्लर में हम कोई ऐसी कटिंग सीजर तो नहीं रखेंगे। फिर भी मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। मैं अपनी तारीफ यहाँ पे बार बार कर रही हूँ। मैं पता क्या सोचती हूँ ना कि घर पे रह के अपने अंदर जो छुपे टैलेंट है ना, थोड़ा थोड़ा उसको निकालते रहो बाहर, क्योंकि अब हो ही जाता ना कुछ हम कर ही लेते। अपने आप करना आना चाहिए हम लोगों को। क्यों हम किसी के ऊपर डिपेंड रहे। मैं तो ये बोलती हूँ, मैं क्या डिपेंड रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी के ऊपर। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार, किसी के सामने ये बोलने से अच्छा है कि अरे मेरे बच्चे की कटिंग कर दो कटिंग। मैंने कहा क्यों ना खुद करा जाए, मैंने कहा इसलिए मैंने कराए। और हाँ, ये सूट में मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि ये सूट बहुत खुला डुल्ला है। ये मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे सिलवाया था, उस टाइम पहनती थी मैं इसको। तो ये बहुत खुला है, मैंने इसको वो भी नहीं करा, टाइट भी नहीं करा। मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे फिट कराने में आसानी होती है। ये खुला डुल्ला सूट है, इसलिए इसमें ज़्यादा मोटी लग रही है। बाय द वे मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, हाँ मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को। ओके, जोक सपाट। तो फिर देखिए इस तरह से करती हूँ, इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट होती है। तो आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को सिर्फ कटिंग दिखाई है और कुकिंग दिखाई है। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करो मेरी वीडियो को देख के। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कमेंट भी किया कीजिए। पर एक चीज़ है, हमें ना कोई भी चीज़ करने से पहले उसको मन लगा के करना चाहिए, तो हमें अपने आप हर चीज़ आ जाती है। तो देखिए जैसे मैंने कटिंग करी, ये मेरा मन था करने का, तो देखो मैंने कितने अच्छे से करी है ना, करी है ना अच्छे से। मेरी तारीफ़ ज़रूर करना कल कल के उसमें कमेंट में, ओके। देखो तो फिर देखिए ये है टाइम शाम का। तो मैंने सोचा आज प्याज के पत्तों का और आलू की सब्ज़ी बनाई जाए। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड ने लगाया था प्याज, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था पहले भी। तो ये ना इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो गए थे और टूट रहे थे। मैंने कहा चलो इसको आज इसी को बना लिया जाए। तो मैं इस तरह से तोड़ लूँगी इन पत्तों को, और बहुत टेस्टी बनता है। कभी आप भी ट्राई करना ये प्याज के पत्तों के। मेरी जो दीदी है ना, ननद, जो इनकी बड़ी बहन है दीदी, वो तो क्या करती है, जैसे प्याज के पत्तों को लेके रखती है, इसी से तड़का मारती है कहीं जब जिस सीज़न में ये मिलता है ना। तो उनको बहुत पसंद है ये प्याज के पत्ते। वो यहाँ पे होती है तो बहुत खुश होती कि अरे घर के पत्ते मिल गए। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसको धो के मैं सब्ज़ी में बनाती हूँ। मुझे सब्ज़ी में इसको खाना बहुत पसंद है आलू के साथ। तो मैं इस तरह से सबको तोड़ लूँगी। और देखिए अपनी लगाई हुई जो ताज़ी सब्ज़ी होती है ना, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। मैं जब ऐसे थोड़ी थोड़ी लगाती हूँ ना, तो मुझे गांव की बहुत याद आती है, क्योंकि हम गांव में पहले सब्ज़ी लगाते थे, फिर खाते थे उसको, मतलब बिल्कुल ताज़ी ना, अपने खेत से तोड़ के। टमाटर हम लोग पहले वो लगाते थे। मैं हिमाचल में रहती थी ना, हिमाचल में गांव में थी मैं पहले, मेरा मायका। तो मैं पहले क्या करते थे ना हम, कि टमाटर लगाते थे, शिमला मिर्च लगाते थे। हमारे खेतों में सारी सब्जियां लगती थी, जैसे ये प्याज लहसुन, ये तो हमने कभी बाहर से खरीदे ही नहीं थे जब हम गाँव में थे, मतलब मायके में थी जब मैं।
तो ना वो सब चीज़ें ताज़ी मिलती थी। तो उस टाइम तो ऐसा लगता था कि अरे यार काम करना पड़ रहा है खेतों में, क्योंकि खेतों में काम करना, सीज़न लगाना आसान बात नहीं होता है, बहुत मेहनत करते हैं किसान। तो उस टाइम तो बहुत ऐसा लगता था कि अरे मुझे करना नहीं है आज के बाद। बट अब ऐसा लगता है ना जैसे भी हम बड़े हो गए, अब हम समझने लायक हो गए कि नहीं हर चीज़ कैसे कैसे किया जाता है। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हाय अभी कोई काश गांव होता या यहाँ कोई खेती बड़ी खेत कूद होता तो उसमें मैं हर चीज़ लगा लेती, मैं ये सोचती हूँ कई बार। तो फिर ये देखिए इस तरह से मैं तोड़ लूँगी सारे पत्ते। ये फिर बड़े हो जाते हैं बाद में, जैसे जहाँ जहाँ मैंने तोड़ा है ना ये फिर बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते, जो जिनको तोड़ा वो बढ़ जाते हैं, जो छोटे हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। ये 3-4 बार खाने के लायक हो जाते हैं ये प्याज के जो पत्ते हैं ना, हम बहुत बार खा सकते हैं। और लास्ट में क्या करके इसको उखाड़ के जो इसकी विद प्याज है ना हरी, उसी को खा सकते हैं। बाकी आप प्याज को पका भी सकते हो, उसको फिर बाद में प्याज को यूज़ कर लो। देखो मैंने पुदीना भी लगा रखा है, ये है मेरे एलोवेरा और ये है मेरे फूल। तो देखिए इतना हो गया, एक टोकरी निकल गया है, मतलब एक सब्जी लायक निकल गई है। तो मैं इसको लेके जाऊंगी अंदर, उसके बाद इसको धोऊंगी। तो देखिए ये अंदर ये अनाया खेल रही है, ये है दीदी की बेटी छोटी वाली आराध्या, ये इसको बहुत पसंद है इसके साथ खेलना, अनाया के साथ। तो इसके साथ खेल रही थी काफ़ी देर से, मैंने कहा चलो ठीक है तू खेल ली, तब तक मैं इसको तोड़ कर लाती हूँ। तो ये देखिए इसको बहुत प्यार करती है, ये बहुत प्यार से रहती है ये इसके साथ, इसको बहुत पसंद है। और फिर देखिए दूसरे रूम में आरव को, ये दीदी का छोटा वाला बेटा है ये। ये फिर ये आरव के साथ फ़ोन देख रहा है, आजकल क्या करे बच्चे फ़ोन में ही। तो ये देखिए इसको रख दूंगी मैं किचन में, उसके बाद थोड़ी देर में इसको मैं धो के फिर बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी, फिर उसकी रेसिपी करूंगी आपके साथ शेयर। तो देखिए मैं इसको 2-3 बार मैं पानी से निकाल लूँगी अच्छे से। वैसे तो ये पत्ते साफ ही थे, बट फिर भी कीड़े वीड़े का डर लगता है, आजकल वैसे ही बीमारियां फैल रही है बड़ी भयंकर, कोरोना वायरस। तो मैंने कहा रिस्क क्यों लेना है। तो मैं इस तरह से इसको 2-3 बार पानी से निकाल दूंगी। और आजकल आई होप आप लोग भी अपना ध्यान रख रहे होंगे, आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है। और मैंने सुना है कि देहरादून के कुछ इलाके जो है रेड जोन में आ चुके हैं। तो आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं तो जैसे कोई बाहर से सामान भी लेकर आते हैं ना, ये उसको पहले धो के अच्छे से पानी से निकाल के, नमक वाले पानी से निकाल के उसको अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ, फिर रखती हूँ अंदर। तो आप लोग भी पक्का ऐसे करें और अपने हैंड वॉश करते रहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करती हूँ, जैसे बाहर जाती हूँ या फिर अगर मैंने थोड़ा ज़्यादा सा काम कर लिया, फिर मैं अनाया को छूने से पहले मैं हाँ तो यही है कि अनाया को छूने से पहले मैं भी हैंड वॉश कर लेती हूँ हमेशा। और ये देखिए अब मैं काटूंगी उसको, उसको में से मैंने पानी निकलने के लिए रख लिया था, थोड़ी देर पानी निकल गया था 5 मिनट। तो उसके बाद मैं उसको काट लूँगी छोटी छोटी पीसीज में, है ना अनायु, मेरी अनायु। तो मैं उसको काट लूँगी। और ये आलू मैंने बॉईल करे थे, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 आलू है, इनको भी मैं अच्छे से काट लूँगी। मैंने इसको करा है बॉयल, क्योंकि इसमें कच्चे आलू से भी बना सकते हैं हम वैसे, बट मुझे पके आलू डालने थे, इससे थोड़ा टेस्ट अलग सा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं उबाल लेती हूँ आलू। और मैंने ज़्यादा से आलू उबाल लिए, आधे रख लिए हैं, मतलब ज़्यादा हो गए थे तो रख लिए। मैंने कहा चलो सुबह काम आ जाएंगे। आलू के परांठे खाने के लिए। पहले ना आलू को इसके मौसी वगैरह बोलते थे आड़ू 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 ऐसे बोल के चिढ़ाते थे इसको। तो देखिए काटने के बाद मैंने तेल कर लिया है गरम, कढ़ाई में तेल डाल के उसके बाद कुछ नहीं डालूंगी, डायरेक्टली इसको पत्तों को डालूंगी और ये जो मैंने मिर्च काटे हैं इनको। उसके बाद थोड़ी देर बाद डाल दूंगी आलू को। इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं, आज मैं थोड़ी सिंपल उसमें बना रही हूँ, सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि दिन को मेरे हस्बैंड ने दाल बनाई थी बहुत ज़्यादा मसालेदार वाली। तो उससे ना थोड़ा गर्म सा होता है, और आजकल गर्मी भी हो रही है तो मसालेदार कम खानी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी चलो मैं थोड़ा सिंपल बनाती हूँ, किसी और दिन मैं इसको कुछ और तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ मैं वैसे आपसे शेयर करूँगी, टमाटर वमाटर डाल के और कुछ जैसे और चीज़ें डाल के। तो उस दिन मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं ये जो सिंपल वे में है, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कोई लोग सिंपल खाना पसंद करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये देखिए। तो मैं इस तरह से कर लूँगी। ये ना कोई आलू अलग हुए थे जो काटने के बाद भी, तो उनको मैं ऐसे करके खींच रही थी। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।